Chapter number 3rd, pair of linear equations in two variables. Exercise 3.3, part 3rd. In this part, we have to find out the values of x and y with the help of elimination method and substitution method. But I will find out the values of x and y with the help of only elimination method, because substitution method से हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस पार्ट में हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक्स और वाई की विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। इट इज योर थर्ड पार्ट। फर्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। टू कन्वर्जन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव टू ट्रांसपोज माइनस 4 एट द राइट हैंड साइड। आफ्टर कन्वर्जन वी हैव 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। इट इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसमें अमेंडमेंट मॉडिफिकेशन करने के बाद में ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी फॉर्म में होनी चाहिए। एक्स और वाई के वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में होंगे और अदर्स होगा आपका, जो भी अदर नंबर होगा, वैल्यू ऑफ सी दैट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। अब सेकंड इक्वेशन देखिएगा। सेकंड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन गिवन है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। इट इज द सेकंड इक्वेशन। इसमें क्या करना होगा आपको, 2y को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। इट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस। फर्स्ट वन इज 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 एंड सेकंड वन इज 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप देखिएगा यहां पर हमें x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। उसके लिए अब हमें फर्स्ट इक्वेशन को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। यू कैन मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय एनी नंबर, जस्ट यू हैव टू इक्वलाइज द कोफिशिएंट ऑफ x और y। तो यहाँ पर हम x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे। इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब 3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 15y इक्वल टू, व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 एंड 4 वी हैव 12। ओके, नाउ इट इज द थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट आप दोबारा इसके नीचे लिख दीजिएगा, थर्ड इक्वेशन के नीचे सेकंड इक्वेशन को, और इक्वेशन नंबर डालिएगा 4। अब हमें क्या करना है, फॉर द पर्पज ऑफ कैंसिलेशन वी हैव टू ट्रांसपोज द साइन ऑफ द फोर्थ इक्वेशन। तो फोर्थ इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे। ये फर्स्ट माइनस का होगा, सेकंड प्लस का होगा और ये होगा आपका माइनस का। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस 3 एंड 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट द वर्क ऑफ कैंसिलेशन। तो देखिएगा 9x और 9x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज वी नो दैट इफ वैल्यूज आर सेम बट साइन विल बी अपोजिट देन दोज नंबर विल बी कैंसिल्ड। तो ये x टर्म हमारी कैंसिल हो गई। यहाँ पर आ गया माइनस 15y, ये हो गया प्लस 2y। माइनस 15y में से प्लस 2 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस 13y। देखिएगा माइनस 15 में से प्लस 2 को माइनस करेंगे तो साइन आएगा बड़े नंबर वाला। ये हो गया माइनस 13y इक्वल टू 5। 12 में से 7 गया तो 5 आ गया। नाउ वी हैव माइनस 13y इक्वल टू 5। To find out the value of y, transpose minus 13 at the right hand side in division form, and we have y equal to 5 upon minus 13। माइनस के साइन को आप न्यूमरेटर पर ट्रांसपोज कीजिएगा, प्लेस कीजिएगा, नीचे ना लगा के ऊपर लगाइएगा। इसमें कोई वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वैल्यू विल बी सेम एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13। ये y की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x वी हैव टू प्लेस value of y in any equation. Here we are placing the value of y in equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 में हम प्लेस करेंगे y की वैल्यू को। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। इट इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ एट द प्लेस ऑफ y राइट डाउन इट्स वैल्यू माइनस 5 अपॉन 13। ये आ गया आपका 3x माइनस 5 इंटू इन ब्रैकेट आ गया माइनस 5 अपॉन 13 इक्वल टू 4। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास में माइनस 25 अपॉन 13।
5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, 5 को 13 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, न्यूमरेटर को ऊपर वालों को ही मल्टीप्लाई करना है। तो देखिएगा ब्रैकेट के अंदर आ गया हमारे पास -25/13. नाउ वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट बिकॉज हियर माइनस साइन इज गिवन आउटसाइड द ब्रैकेट. When we open the bracket, then sign will be changed. तो अगर माइनस का साइन गिवन होगा आउटसाइड द ब्रैकेट, when you open the bracket, then sign will be changed. This point you have to keep in your mind. ये आ गया आपके पास में 3x + 25/13 = 4. Now transpose 25/13 at the right hand side, then its sign will be changed. When side will be changed, then sign will be changed. And we have 3x = 4/1 - 25/13. Now we have to solve these two numbers. For this we have to find out the LCM of 1 and 13. तो यहाँ पर हमें ये दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है. तो फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का वे ये है कि 1 और 13 का LCM लेंगे, दैट विल बी 13. नाउ 13 डिवाइडेड बाई 1. अब देखिएगा 13 को 1 से डिवाइड करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड कीजिएगा, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा. 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 आएगा. माइनस के साइन को यहाँ पर प्लेस करेंगे. नाउ डिवाइड 13 by 13 we have 1 and 1 multiplied with 25 we have 25. Now we have to subtract 25 from 52. After subtraction we have 27. तो ये आ गया आपके पास में, ये आ गए 3x = 27/13. To find out the value of x we have to transpose 3 at the right hand side. तो 3 को आप राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, ये डिवीजन फॉर्म में आएगा क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का अपोजिट पर डिवाइड. तो आप उसको ऐसे लिखिएगा x = 27/13 डिवाइड बाई 3/1. अब आपको क्या करना होता है कि ये डिवाइड करना है दोनों फ्रैक्शंस को. इसका भी ये होता है कि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कीजिएगा एंड राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. ये इस फ्रैक्शन का आप रेसिप्रोकल यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा. तो रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/3. जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा. अब नाउ डिवाइड 27/3 वी हैव 9. सो वैल्यू ऑफ x इज 9/13. It is the value of x. Now we have the values of x and y. Value of x is 9/13 and value of y is -5/13. It is our answer.